सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे मॉडल सिखाने वाला हूं जिसमें आप सीखेंगे कि हैव टू का प्रयोग। हैव टू कल की वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था हैड टू का प्रयोग। आज हम देखेंगे सेंटेंसेस में इस मॉडल का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये सीख लेते हैं। जाना है, सीखनी है, करना है, जाना है, जाना है, निकलना है, जाना है, करनी है, निकलना है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचान करें। तो सबसे पहले पहचान करने के लिए एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं। इन सेंटेंसेस की पहचान हमें जब होती है कि जिसमें आपका शब्द आ जाए ना है, नी है, ने है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ना भी आएगा और है भी आएगा, नी भी आए या है आए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे अब एक शॉर्ट में लिख लेते हैं जाना है, तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो है कि नहीं। तो देखो इसमें ना आया है आया है, ठीक है। अब सीखना है या सीखनी है, सीखनी है, तो आप पीछे देखेंगे क्या लिख रहा है, नी है। तो आप समझ जाना कि ये जो सेंटेंसेस है इसमें मॉडल सी यूज होने वाली है। कौन सी मॉडल सी यूज होने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, पहचान हो जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कैसे होना है। तो इसमें आप यूज करेंगे इन सबको, आप कैसे यूज करेंगे, हैव टू। इसमें क्या लगाने वाले हैं हम, हैव टू लगाने वाले हैं। इन सब में ना है, नी है, ने है, जाना है, आना है, खाना है, पीना है, करना है, बोलना है, ना है, ऐसे शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए हैव टू से बनेंगे। किससे बनेंगे, हैव टू। ये हैव टू एक मॉडल है हमारे। क्या है ये, मॉडल। क्या बोलेंगे हम इसको, मॉडल या मॉडल। मॉडल यूज कर रहे हैं आज हम किसका, हैव टू का। हैव टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है आपको हैव टू, हैव टू। उसके बाद आपको लिखना है जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे काम करना है, क्या काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, यानी कि वर्ब लिखनी है आपको। और वर्ब में कौन सी, V1 वाली वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब लिखनी है आपको। उसके बाद अगर कोई वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें आप गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। गॉट का प्रयोग कैसे करेंगे आप, या तो आप यहाँ पे हैव गॉट और टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव गॉट टू। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको हैव टू की जगह पर क्या लगा सकते हैं, हैव गॉट टू। इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम सेंटेंस पे आ जाते हैं सीधे। सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, मुझे जाना है। इन सब में कॉमन चीज है मुझे, 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 मुझे जाना है ना। तो पीछे आ रहा है ना है, नी है, ने है। सेंटेंस की पहचान हो गई। मैंने आपको रूल्स बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम चलो इसके एग्जांपल्स को और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मुझे। और मुझे की मीनिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मुझे की मीनिंग लिखेंगे आई। अब क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है कि हैव टू लगा दो, आई हैव टू। अब जाना की मीनिंग होती है गो, यानी V1 लगाएंगे। उसके बाद अगर कोई शब्द ऑब्जेक्ट आया तो वो लगा देंगे। तो हमारा क्या लिख गया यहाँ पे, आई हैव टू गो, है ना। अब कहीं जाना है कि मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे यहाँ आना है तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो, आना है कम हियर, है ना। ऐसे तो ऐसे करके अगर हम बोलेंगे और लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और हम इसको बोल सकते हैं आम जिंदगी में भी, इंग्लिश में भी जान सकते हैं इस लैंग्वेज को। का बहुत काम का मॉडल पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कल मैंने आपको हैव टू पढ़ाया, आज मैंने आपको हैव टू पढ़ाया। तो चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या है, इसमें मुझे है सब्जेक्ट, तो आई लिख देंगे मुझे की मीनिंग। फिर लगा देंगे हम यहाँ पर हैव। अब हम चाहें तो हैव गॉट टू लगा सकते हैं, आई हैव गॉट टू, है ना। अब सीखने के लिए लर्न लगा देंगे क्योंकि V1 लगाएंगे। लर्न क्या सीखनी है, इंग्लिश। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंग्लिश, ऐसे। तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गया हमारा सेंटेंस। अगला है मुझे एक फोन करना है। मुझे क्या करना है, एक फोन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे आई, और मैं सीधे यूज करूंगा हैव टू का। गॉट नहीं लगा रहा हूं इस बार, हैव टू। क्या करना है, मुझे कॉल करनी है, एक फोन करना है। क्या करना है, फोन, मेक ए फोन कॉल, मेक ए फोन कॉल। कॉल लिखना जरूरी नहीं है, आप मेक ए फोन कर सकते हो इतना। कॉल, फोन से कॉल ही करते हैं इसलिए कॉल लगा दिया है। आगे हम क्या कर रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आई लिख दिया हमने यहाँ पे आई, फिर लिख दिया हमने यहाँ पे हैव। अब क्या करेंगे, टू लगा देंगे क्योंकि रूल्स कह रहा है हमारा आई हैव टू। इतना तो सब में कॉमन है,
तो चलो सब में ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जल्दी से बन जाए। तो हम यहाँ पे आई हैव, मैंने 2 स्ट्रक्चर बताए आपको, दोनों स्ट्रक्चर में सेम ऐसे होने वाला है। आई हैव टू, मैं यहाँ पे 2-3 लिख लेता हूं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। हमने यहाँ पे लिख लिए कुछ, चलो ये हमने यहाँ पे कुछ पाल लिए पहले से। अब अगला क्या कह रहा है, मुझे उनके साथ जाना है, मुझे उनके साथ जाना है, ठीक है। तो अब आई हैव टू लिख लिया, आई हैव टू जाना है उनके साथ, तो क्या लिखेंगे, गो विद हिम, क्या लिख देंगे, गो विद हिम, ठीक है। मुझे उनके साथ जाना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगला क्या कह रहा है, मुझे बाथरूम जाना है, क्या जाना है, बाथरूम जाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले टू गो बाथरूम, यहाँ पे गो टू बाथरूम, ऐसे। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, आई हैव टू गो बाथरूम, मुझे अब निकलना है, निकलने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, लीव, क्या लगाएंगे, लीव, क्या लगाने वाले हैं हम, मुझे यहां से निकलना है, अब निकलना है, तो सबसे पहले आई हैव टू लीव नाउ, अब निकलना है तो नाउ पीछे लगा देंगे हम, लीव नाउ, मुझे अब निकलना है, चलो ये हो गया। मुझे मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है, आई हैव जाने के लिए गो, क्योंकि मैंने वहां पूरा लिखा हुआ है, आई हैव टू गो, कहां जाना है, मीटिंग में, तो इन दी मीटिंग, इन दी मीटिंग, ऐसे बन गया, बड़ी आसानी से बना लिया हमने। अब मुझे इस्त्री करनी है, इस्त्री शब्द का मतलब है प्रेस, प्रेस करते हैं ना कपड़ों पे, इस्त्री करनी है, ठीक है। और प्रेस को या इस्त्री को इंग्लिश में कहते हैं आयरन, आयरन बोलते हैं, आयरन ऐसे बोलते हैं, वैसे आप बोल सकते हो आयरन, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करनी है, मुझे इस्त्री करनी है, क्या करनी है, मुझे इस्त्री करनी है, तो आई हैव टू डू, टू डू क्या करनी है, आयरन, तो आयरनिंग कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, आयरनिंग, ठीक है। कोई काम करना होता है तो हम ऐसे आयरनिंग, क्या लिख देंगे, आयरनिंग। मुझे 10 मिनट में निकलना है, लास्ट वाला सेंटेंस है ये होना, बिल्कुल छोटा सा है। तो सबसे पहले मुझे, मुझे के लिए आई, फिर क्या लगाएंगे, हैव, फिर लिखेंगे टू, आई हैव टू। अब निकलना है, निकलने के लिए मैंने अभी बताया लीव, आई हैव टू लीव 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स, क्या लिख देंगे, इन 10 मिनट, मुझे 10 मिनट्स में क्या करना है, निकलना है। तो देखा आपने, हमने सारे सेंटेंसेस कर लिए, वही स्ट्रक्चर काम आया, वो सारी चीजें कर ली। इसमें आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, आप सब्जेक्ट बदल के भी इसको कर सकते हैं। जैसे उसे जाना है, तुमको जाना है, हमें पढ़ना है, तो सब्जेक्ट बदल सकते हैं। मैंने यहाँ सब्जेक्ट एक ही सेम रखा है, मुझे जाना है तो आप कर सकते हो उसे जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आप कर सकते हो कि वह उसे अंग्रेजी सीखनी है, ऐसे लिख सकते हो। मुझे एक फोन करना है यहाँ पर, तुम्हें एक फोन करना है, ऐसे। आई हैव टू लीव इन द 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट में निकलना है। आई हैव टू डू द आयरनिंग, तो मुझे इस्त्री करनी है, प्रेस करनी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा, हैव टू का यूज सीखा। हैव टू क्या होती है, मोडाल होती है, क्या होती है, मोडाल। तो हैव टू का यूज आसानी से हमने सेंटेंसेस में कर लिया, आम जिंदगी में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और जाते जाते इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर लें और नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि औरों का भी इससे भला हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।